A very good morning to all of you, my dear students. How are you? I hope that you all are fine. So, students, the next poem is Rain on the Roof. So, let's read it. When the sky is covered with dark clouds and it starts raining, have you ever listened to the patter of the soft rain on the roof? When thoughts flashed through your mind as you heard this melody of nature, read the poem to find out what the poet dreamed of while listening to the rain. Actually, the situation is there is a cloud in the sky, and the raining has just started. So he's talking about the soft sound ऑफ द रेन, द पैटर साउंड. यहाँ पे पैटर का मीनिंग होता है जो बारिश वाली आवाज़ होती है. यहाँ पैटर का मतलब होता है जो बारिश वाली आवाज़ होती है. सो द पॉइंट इज़ कि वो पैटर साउंड की यहाँ पे बात हो रही है. क्लियर? वॉट थॉट्स फ्लैश थ्रू योर माइंड एज यू हर्ड दिस मेलोडी ऑफ नेचर. अच्छा, जब ये साउंड आपके कानों में जा रहा है तो आपको कैसे थॉट्स आ रहे हैं आपके माइंड में? मतलब मेरी माइंड में नहीं, आपके माइंड में नहीं, बेसिकली ऑथर के माइंड में. ये सारी चीज़ें डिस्कस किया जा रहा है इस पोएम में. ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं. व्हेन द ह्यूमिड शैडोज होवर ओवर ऑल द स्टारी स्फेयर्स एंड द melancholy darkness gently weeps in rainy tears, what a bliss to press the pillow of a cottage chamber bed and lie listening to the patter of the soft rain overhead. So यहाँ पे you have to understand one thing कि some of you may wonder कि सर ये जो पैटर बोल रहा है, ये पैटर साउंड ऑफ रेन कैसे है? लाइक तो बच्चा ये देखो, साउंड ऑफ रेन इज़ लाइक दिस कि when the raining is very when there is a lot of raining, बहुत ज़्यादा टोरेंटियल काइंड ऑफ रेन है. ठीक है, TORRENTIAL, इसको आप टोरेंटियल लिखते हैं, टोरेंशियल बोलते हैं. ठीक है ना? जब टोरेंशियल रेन है मतलब मूसलाधार बारिश है तो बहुत सारी आवाज़ें बारिश की आती है. बट ये कब आती है? व्हेन यू आर आउटसाइड. ठीक है, बट व्हेन यू आर इनसाइड तो आवाज़ें नहीं आती. तो यहाँ पे देखो आवाज़ें कहाँ पे आती है, बिकॉज राइट नाउ वी हैव द रूफ जो कि एक सीमेंटेड रूफ है. ठीक है, एक सीलिंग है जो कि जो हमें हमारी छत है वो सीलिंग है, वो सीमेंटेड सीलिंग है, राइट. बट देर आर लाइक होम्स एंड हाउस, स्पेशली ऑथर के घर की बात हो रही है जहाँ पे उसके घर का जो छत है वो एस्बेस्टस शीट है. एस्बेस्टस शीट क्या होता है? अपने फादर से आप या अपने गार्जियन से पूछना कि व्हाट इज़ एस्बेस्टस शीट. एक्चुअली ये भी सीमेंटेड शीट होता है लेकिन काइंड ऑफ एक टेम्परेरी छत होता है. ठीक है ना? जैसे बाकी घर का जो छत होता है वो प्रॉपर उसका जो है प्रोसेस होता है, मशीन आती है, उसका कुछ मिक्स तैयार होता है, मिक्सचर तैयार होता है, मिक्सचर से पूरा बनता है. वैसा नहीं है बस शीट उठा के आप मार्केट से ले गए और छत पर ढक दो. तो वैसे पे अगर आप बारिश होती है या टिन का जो शीट होता है उस पर जब बारिश होती है तो बहुत तेज़ी से आवाज़ आता है. उस साउंड की बात यहाँ पे कर रहा है पैटर. ठीक है ना बच्चों? नाउ अच्छा, यहाँ पे होवर की बात क्या हो रही? होवर का मतलब होता है किसी मतलब लाइक किसी की चीज़ के ऊपर से चलना. जैसे मान लो देयर इज़ ए मैन. ठीक है, थोड़ा अजीब सा लग रहा है, मान लो अब इस मैन के ऊपर ये क्लाउड है. ठीक है, मैन भी मूव कर रहा है, ये क्लाउड भी मूव कर रहा है. सो ये कहेंगे कि दिस क्लाउड इज होवरिंग ओवर द मैन. ठीक है ना? यहाँ पे मूविंग अबव द मैन नहीं कहेंगे, मूविंग अबव द मैन नहीं कहेंगे. ठीक है ना? देखो अलग अलग चीज़ के लिए होता है भाई. चलना मतलब वॉक भी होता है, चलना मतलब मूव भी होता है, हिलना मतलब मूव होता है. सो अलग अलग सेंस में अलग अलग यूज़ होता है. ये तो आप लोगों को 9th में ये तो मालूम ही होगा. सो दैट इज़ वाई यहाँ पे होवर का मीनिंग होगा जब किसी चीज़ के ऊपर कोई चीज़ अगर मूव करती है, सो दैट वी कॉल होवर. ठीक है ना? ह्यूमिड मतलब क्या होता है? ह्यूमिड मतलब होता है जब बड़ी नमी सी रहती है, नमी रहती है, मॉइस्चर रहता है. सो इन द वेदर, जब वेदर में मॉइस्चर रहता है देन वी कॉल इट ह्यूमिड. क्लियर?
एंड मेलेंकली मतलब क्या होता है? मेलेंकली मतलब होता है सैड, ग्लूमी। क्लियर? सो अब क्या कह रहा है कि व्हेन द ह्यूमिड shadows over all the starry spheres and the melancholy darkness gently weeps in rainy tears, यानी कि जब स्टूडेंट्स यहाँ पे सिचुएशन ऐसी है कि जब एक नमी सी छा गई है, बादल चल रहे हैं, शैडो, बादल के शैडो चल रहे हैं, मतलब बेसिकली बादल है, क्लाउड्स हैं, ठीक है। कहाँ पे? स्टारी स्फीयर्स में। स्फीयर्स यानी स्काई की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। सो मेलेंकली डार्कनेस सा छा जाता है, एक सैड सा, एक दुखी सा अंधेरा सा छा जाता है, ठीक है। और ऐसा महसूस होता है कि जेंटली वीप्स इन रेनी टीयर्स। अब देखो यहाँ पे कैसे, कितना अच्छे से ये पर्सोनिफाइड कर रहा है। टीयर्स रोने का काम किसका होता है? हम लोगों का होता है, लाइक ह्यूमन बींग्स का होता है, राइट। एंड मे बी लाइक लिविंग बींग्स का होता है, सम एनिमल्स ऑल्सो क्राई, वीप। बट यहाँ पे जब कभी भी किसी नॉन लिविंग थिंग को लिविंग थिंग की तरह काम कराया जाता है, ऐसा प्रेजेंट किया जाता है, सो वहाँ पे एक फिगर ऑफ स्पीच होता है, वी कॉल इट पर्सोनिफिकेशन, ठीक है। सो यहाँ पे ये सब मिला के कह रहा है कि वो शैडो जो है ऐसा लगता है कि वो रो रही है, शैडो नहीं, वो क्लाउड जो है ऐसा लगता है कि वो क्लाउड रो रही है। एंड बारिश के रूप में, लाइक इन द फेस ऑफ रेन आर देयर टीयर्स, उनके ये आंसू हैं, ठीक है। अब सेकंड है, ये तो बारिश का, ये बादल का सेंस बता दिया था। सेकंड वाला पार्ट क्या है इसी में? What a bliss to press the pillow of a cottage chamber bed and lie listening to the patter of the sound of the soft rain overhead. अब कितनी ब्लिस मतलब हैप्पीनेस होता है, ठीक है। अब ये कितनी मतलब सेटिस्फैक्शन की बात है, खुशी की बात है कि आप अपने चेम्बर, मतलब अपने बेड पे, कॉटेज चेम्बर बेड पे आप लेटे हुए हो एंड पिलो को अपने आप से बिल्कुल चिपका लिए हो, एंड इस साउंड को आप बहुत फील कर रहे हो, सुन रहे हो। कौन सा साउंड? जो पैटर साउंड है, जब आपके छत पे, आई मीन ऑथर के छत पे वो साउंड, बारिश गिरने का आवाज़ आ रहा है, ठीक है। ये अब बिगनिंग है। अब देखो, अब ये तो ये बात थी कि भाई ऐसा ऐसा हो रहा है, अब क्या सोच रहा है? बिकॉज इसमें बोला है ना कि ड्रीमी फैंसीज की बात हो रही है। वो ड्रीमी फैंसीज क्या है? लेट्स लुक, ठीक है। एवरी टिंकल ऑन द शिंगल्स, every tinkle on the shingles has an echo in the heart, and 1,000 dreamy fancies into busy being start, and 1,000 recollections weave their air threads into woof as I listen to the patter of the rain upon the roof. That's a wonderful line. That's a really wonderful line, ठीक है। सो अब देखो यहाँ पे जो शिंगल्स होते हैं, शिंगल्स का मतलब क्या होता है? शिंगल्स का मतलब देखो होता है, मैंने एस्बेस्टस शीट की बात हो रही है, तो एस्बेस्टस शीट पे जो छोटे छोटे लाइक बना रहता है। एक काम करना, जस्ट गो एंड गूगल इट, व्हाट आर एस्बेस्टस शीट। जब आप देखोगे एस्बेस्टस शीट को, मैं स्पेलिंग बता दे रहा हूँ यहाँ पे, ASBESTOS, एस्बेस्टस शीट। तो आपको समझ में आ जाएगा कि वो कैसा फिगर कैसा होता है। राउंड सा होता है, कुछ ऐसा सा फिगर बनता है, कुछ ऐसा सा फिगर बनता है, फिर उसके बाद कुछ ऐसा सा रहता है, फिर कुछ ऐसा सा रहता है, ठीक है ना। सो इन शिंगल्स पे जब पड़ता है, मतलब बेसिकली जब इस पर बारिश पड़ रही है तो एक साउंड आ रहा है टिंकल का, एवरी टिंकल, ठीक है ना। मैं तो इसकी मीनिंग अच्छे से समझा देता हूँ। ये देखो नीचे देखो, यहाँ देखो ग्लोसरी में लिखा हुआ है कि टिंकल मीन्स शॉर्ट लाइट रिंगिंग साउंड्स। तो बेसिकली जब कोई चीज़ रिपीटेड वे में पड़ रहा है, बारिश पड़ रहा है एस्बेस्टस शीट पे, सो हेयर द पॉइंट इज़ कि वो सिंगिंग, मतलब शॉर्ट है, रिपीटेड है, बार बार हो रहा है, एंड रिंगिंग काइंड ऑफ साउंड है। शिंगल्स तो मैंने भी बताया, रेक्टेंगुलर वुडन टाइल्स यूज्ड ऑन द रूफ्स। ये वही टाइल्स और वुडन टाइल्स होता है जो रेक्टेंगल, जो कि रूफ पे यूज़ होता है, ठीक है। शिंगल्स भी सर्च कर लेना, उसका पिक आपके सामने आ जाएगा, ठीक। बाकी मीनिंग भी देख लो, दैट विल बी ईजी फॉर यू। वूफ मीन्स वेफ्ट, दैट इज द थ्रेड्स वोवन अक्रॉस द लूम, ठीक। अब थ्रेड्स वोवन अक्रॉस द लूम का मतलब क्या होता है? देख, इससे जो पिलो है, अब पिलो का क्या है ना कि पिलो बेसिकली जो भी कॉटन का पिलो है, जस्ट का भी पिलो है, वो इसी तरह से तो बनता है ना बेसिकली। वेन एवर एनी क्लोथ इज प्रिपेयर्ड, सो क्लोथ इज प्रिपेयर्ड इन द वेरी सेम वे इन विच, कि यहाँ पे अगर मान लो ये कोई क्लोथ है, बड़ा गंदा सा डिज़ाइन, बट जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि यहाँ पे इट्स अ क्लोथ। सो क्लोथ को जब आप बहुत जूम करके देखोगे, बहुत अच्छे से देखोगे, तो लाइनिंग कुछ ऐसी रहती है, उसकी जो वीविंग पार्ट है
उसके जो रेशे हैं, उसके जो धागे हैं वो कुछ ऐसे ही रहते हैं, ठीक है ना। ये गैपिंग मेरी बहुत ज़्यादा हो गई, बट इतनी गैपिंग है क्लोज क्लोज होता है। तो यहाँ पे इसी की बात हो रही कि द थ्रेड्स वुवन अक्रॉस द लूप। अब नेक्स्ट इज, यहाँ पे देखो स्पेलिंग गलत है, ये ERE नहीं होगा, ये ERA होता है, एरा। एरा मीन्स ओल्ड पोइटिक वर्ड फॉर बिफोर, यानी कोई ज़माना होता है तो उसको हम लोग कहते हैं व्हाट एन एरा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स टॉक अबाउट मिस्टर MS धोनी। अगर हम MS धोनी की बात करें, सो when he was playing for Indian cricket team as an international one days, so his career was so good for the Indian cricket team. His contribution was so much for the Indian cricket team that वो इंडियन क्रिकेट टीम का एक एरा था, ठीक है ना, एक युग था। तो यहाँ पे एरा का मतलब एक युग और एक समय की बात होती है जो बहुत पुराने टाइम की बात, लाइक आज से बिफोर की बात होती है। रिफ्रेन मतलब होता है कि रिपीटेड पार्ट ऑफ अ सॉन्ग और अ पोएम, हियर द साउंड ऑफ द रेन। यहाँ पे रिपीटेड, यहाँ पे रिफ्रेन जो है बेसिकली रिपीटेड पार्ट का होता है कि जब कभी भी किसी चीज़, किसी सॉन्ग में कोई चीज़ रिपीट होता है, किसी पोएम में कोई चीज़ रिपीट होता है, वी कॉल इट रिफ्रेन। बट यहाँ पे रिफ्रेन क्या है, यहाँ पे रिफ्रेन होता है जब बारिश हो रही है तो फिर बारिश, लाइक एक ड्रॉपलेट आया फिर दूसरा ड्रॉपलेट आया, रेन इज कंटिन्यूस ना, सो दैट साउंड इज रिफ्रेनिंग, वो रिपीटिंग साउंड है। लिस्ट का मतलब यहाँ पे नॉर्मली तो देखो अपने नॉर्मल लैंग्वेज में लिस्ट मीन्स टू, कुछ आपका कुछ लिस्टिंग होती है, कुछ ग्रुपिंग होती है, कुछ आप नेमिंग करते हो। बट हेयर इन दिस सेंस ऑफ पोएम, लिस्ट मीन्स लिसन टू समथिंग, ठीक है, बिकॉज दिस इज पोएम। सो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती दैट इज टेकन फ्रॉम द लोकल लैंग्वेज और यूज्ड फॉर राइमिंग पर्पस, ठीक है। तो यहाँ पे लिसन की जगह लिस्ट यूज़ किया गया है। ना फटाफट हम लोग पार्ट फिनिश करते हैं, बाकी रेस्ट टू पार्ट्स। सो एवरी टिंकल ऑन द शिंगल्स हैज़ एन एको इन द हार्ट। एको मीन्स किसी चीज़ का रिपीट होना। तो हर वो छोटी छोटी जो साउंड है जब उस शिंगल्स पे उस टाइप से पढ़ रहे हैं तो उसके साउंड से द ऑथर फील्स काइंड ऑफ एको इन द हार्ट, यानी वो जो चीज़ें हैं उसके पास, उसके कानों में सुनाई दे रही हैं, तो उसको उसके दिल से कोई आवाज़ निकल रही है, वो चीज़ों को, बहुत सारी चीज़ों को इमेजिन कर रहा है ना, एंड 1000 ऑफ ड्रीमी फैंसीज, बहुत सारी चीज़ों को फैंटेसाइज कर रहा है, बहुत सारी चीज़ों को इमेजिन कर रहा है कि जो यहाँ पे होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा। मतलब वो बारिश में है तो लाइक हिल बी एंजॉइंग विद द फ्रेंड्स, गेटिंग वेट, बहुत सारी चीज़ें रिकॉल कर रहा है, ठीक है। अच्छा, उसके साथ साथ कुछ और चीज़ें रिकॉल कर रहा है। एंड टू बिजी बीइंग स्टार्ट, वो इनटू बिजी बीइंग स्टार्ट, यानी ये सारी चीज़ें स्टार्ट हो गई हैं, सर ये सारी फैंसीज स्टार्ट हो गई हैं। अब उसी ड्यूरेशन में जो आपका ऑथर है ये फ्यूचर की बात सोचा, ड्रीमी फैंसी, जब आप ड्रीम कर रहे हो तो फ्यूचर की बात कर रहे हो, राइट। एंड उसी टाइम पे वो पास्ट की बात भी सोच रहा है, ठीक है। जैसे एंड 1000 ऑफ रिकलेक्शंस वीव देयर एयर थ्रेड इनटू वूफ एज अ लिसन टू द पैटर ऑफ द रेन अपॉन द रूफ। अब देखो यहाँ पे क्या है कि एज 1000 रिकलेक्शंस, मतलब कि उसकी बहुत सारी पुरानी यादें जो उसके साथ हो चुका है, ऐसे बारिश में कभी भीगना है, कभी घूमना है, सो उन बातों को भी वो रिकलेक्ट कर रहा है। और रिकलेक्ट का मतलब क्या होता है, जब किसी चीज़ को आप रिकलेक्ट करते हो तो बेसिकली आप उनको बुनते हो। तो यहाँ पे ये बुनने की बात हो ना कि आप अपनी पुरानी यादों को बुन रहे हो, आई मीन इकट्ठा कर रहे हो, इकट्ठा करके कुछ याद करो, कुछ मेमोरी रिकॉल कर रहे हो। सो यहाँ पे वीव देयर एयर थ्रेड्स इनटू वूफ, यानी उन सारी एयर थ्रेड्स को, उन सारी की सारी सपनों को, उन सारी जो भी बातें हुई हैं पुराने टाइम में, उनसे आप एक पुरानी बातों को बुन रहे हो, सारी की सारी मेमोरी को बुन रहे हो। एज आई लिसन टू द पैटर और ऑफ द रेन अपॉन द रूफ, यानी जब जैसे जैसे मैं इस पैटर साउंड को, पैटर साउंड ऑफ द रेन को मैं अपने रूफ पे सुनता जा रहा हूँ, मैं उस तरीके से फ्यूचर की भी ड्रीमी फैंसीज को कर रहा हूँ और पास्ट की भी रिकलेक्शंस को याद कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ क्वेश्चन स्टूडेंट्स यहाँ से ही आता है इन योर लिटरेचर, इन योर फ्रॉम लाइक स्पेशली इन दिस पोएम। Not now in memory comes my mother, as she used in years agone, to regard the darling dreamers, यहाँ पे भी एरा होगा, ठीक है ना, to regard the darling dreamers, era she left them till the dawn. Oh, I feel her fond look on me as I list to this refrain which is played upon the shingles by the pattern of the rain. Now, अब ये क्या होता है, अपनी मम्मी को याद कर रहा है, अपनी मदर को याद कर रहा है कि आज से कईयों साल पहले, शी यूज्ड इन ईयर्स अगॉन, कई साल पहले,
टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स एरा शी लेफ्ट देम अंटिल टिल द डॉन। यानी यहाँ पे सेंस क्या है कि व्हेन जब पहले ऐसा होता था कि बारिश होती थी, देन द मदर यूज्ड टू बी विद दिस ऑथर एंड भाई बच्चे हैं तो बारिश में कई सारी चीज़ें इमेजिन होती हैं, फैंटेसीज होती हैं। सो डार्लिंग ड्रीमर्स है बेसिकली, ही इज़ अ काइंड ऑफ अ डार्लिंग फॉर हर मदर, यानी डार्लिंग मीन्स वेरी डियर, बहुत ज़्यादा प्यारा, ठीक है। सो डार्लिंग ड्रीमर था अपनी मदर का, एंड उसको मम्मी उसके बेड पे सुला करके कब तक के लेकिन शी लेफ्ट देम टिल द डॉन, यानी इनको सुला करके I mean कि let's try to imagine, okay, word by word major, let's try to imagine. There is a situation that a small kid of 4 to 5 years is frightened from the rain, outside rain. So that's why her mother is with him, and her mother is trying to make her sleep, okay, होता ना सर थपथपा करके उसको सुलाना, and she allows लाइक उनकी डार्लिंग ड्रीमर का सेंस यहाँ पे ये कि उनको वो कुछ ना कुछ कहानी सुना करके सुला रही हैं रिगार्डिंग द रेन एंड ऑल, अपने उस छोटे से किड को मदर। ये मैं सिचुएशन इमेजिन करवा रहा हूँ आपसे, ठीक है ना। एंड अब वो जो भी किड है वो सो गया, वो तो कब तक के लिए सो गया, टिल द डॉन। डॉन मतलब जो सुबेरे का समय होता है, जब सनराइज़ होता है तब की बात हो रही है, तो सुबह तक वो ऐसा सो जाता है। तो वही कहने का है कि हर मदर ऑल्सो यूज टू डू द सच काइंड्स ऑफ वर्क। देखो पोएम की ये तो खासियत होती है ना कि इतने बड़े लाइन को, इतनी बड़ी स्टोरी को वो 2 लाइन्स में एक्सप्लेन कर दिया, इतनी बड़ी फीलिंग्स को, इमोशन को। सो आई फील हर फॉन्ड लुक ऑन मी। अब व्हाट हैपन्स कि व्हेन द चाइल्ड यूज टू गेट स्लीप, जब वो सो जाता था तो हर मदर यूज टू लुक एट हर सच इन अ वेरी ब्लिसफुल वे, बहुत खुश ही होकर के देखना, बहुत ज़्यादा तसल्ली से देखना होता है, ठीक है। तो वो फॉन्ड लुक ऑन मी मतलब कि होता है ना कि इफ देयर इज़ अ मदर एंड द किड इज स्लीपिंग, सो मदर यूज टू सी द किड इन एन ओवरवेलमिंग हैप्पीनेस। सो ये उसी सेंस में उनकी मम्मी उनको देखा करती थी। तो ये सारी इसकी मेमोरी रिकॉल हो रही है कब, एज आई लिस्ट टू दिस रिफ्रेन। अब यहाँ लिखो लिस्ट टू दिस रिफ्रेन, नॉर्मल आप इंग्लिश में देख लो अगर तो लिस्ट मतलब कुछ लिस्ट बनाना, तो ये तो सीन ही नहीं बनेगा, इसलिए लिस्ट का देखो मीनिंग ग्लोसरी में दिया हुआ था। सो एज आई लिस्ट टू दिस रिफ्रेन, यानी जैसे मैं इस रिफ्रेन को, यानी रिपीटेड साउंड को सुनता हूँ। कौन सा रिपीटेड साउंड, जो कि शिंगल्स पे प्ले हो रहा है पैट ऑफ द रेन द्वारा, बेसिकली रेन द्वारा, ठीक है ना। सो आई होप दैट यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द पोएम, ठीक है। एंड स्टिल इफ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड देन प्लीज डू आस्क योर डाउट्स, क्लियर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पोएम। एंड एक चीज़ में देखो और समझा दो इसमें, देखो बच्चा पोएम में क्या होता है ना, राइमिंग स्कीम होती है, RWHYMING राइमिंग स्कीम होती है। तो राइमिंग स्कीम क्या होता है, जो स्कीम स्टैंजा 1 में होगी राइमिंग की, सेम स्कीम जो है बाकी अदर स्टैंजास में भी होंगी। जैसे हम लोग पैराग्राफ में स्टोरी में पैराग्राफ कहते हैं, पोएम में इसको स्टैंजा कहते हैं, ठीक है ना। सो अगर मैं स्कीम की बात करूं तो देखो ये होवर ER पे फिनिश हो रहा है, ऐसे इसका राइमिंग स्कीम क्या होगा, A B C B D E A F। अब देखो ऐसे बेसिकली होता क्या है ना कि सेम साउंड आती है, तो होवर जैसा साउंड आया तो क्या स्फेयर भी वैसा साउंड आया, नहीं वैसा साउंड नहीं आया। डार्कनेस डिफरेंट आया, टीयर्स डिफरेंट आया। देखो स्फेयर्स और टीयर्स एक जैसा लग रहा है, देखो मैंने दोनों को बी मेंशन किया ना। उसी तरीके से अगर मैं बात करूं बी की, तो पिलो तो बिल्कुल यूनिक साउंड आ गया, मतलब एंडिंग में तो पिलो, जैसे कि होवर, स्फेयर, डार्कनेस, टीयर्स, पिलो, बेड, पैटर, ओवरहेड में पिलो बिल्कुल डिफरेंट था। देन बेड भी डिफरेंट है। पैटर का जो साउंड है वो किससे मैच कर रहा है, वो होवर से मैच कर रहा है, और ओवरहेड का एक यूनिक है एफ। तो इसलिए राइमिंग स्कीम आगे ABC BD EAF, क्लियर। सो इसी तरीके से आप बाकी की भी राइमिंग स्कीम निकालो और मेरे को बताओ, या फिर अगर नहीं समझ में आ रहा तो डोंट वरी, हम लोग किसी दिन पोइट्री की राइमिंग स्कीम की अलग से क्लास ले लेंगे कि हाउ टू डिसाइड एंड हाउ टू टेक राइमिंग स्कीम्स
how to like confirm a rhyming scheme of a poem. So इसके लिए मैं will take some multiple poems from your previous classes or your current classes. ठीक है ना, या फिर एक काम करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स फिनिश ऑल द पोएम्स ऑफ दिस चैप्टर ऑफ दिस बुक. जब सारी पोएम्स कंप्लीट हो जाएंगे, सो वील हैव अ बंच, कुछ हमारे पास कुछ लॉट प्रिपेयर हो जाएगा पोएम्स का, जिसकी आप मीनिंग ऑलरेडी जान रहे होगे. सो जब आप अगर पोएम्स की मीनिंग को जान रहे होगे, सो देन इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड द राइमिंग वर्ड्स, टू अंडरस्टैंड द राइमिंग स्कीम्स. ठीक है ना स्टूडेंट्स? सो दैट्स ऑल फॉर द डे. एंजॉय द पोएम. थैंक्स अ लॉट.